हेलो फ्रेंड्स, डायस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चला था मेवाड़। मेवाड़ में हमने कुंभा तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो कुंभा के बाद में मैंने बताया था कि कुंभा के बाद में कुंभा जी के जो बेटे हुए, ठीक है, तो मैंने बताया था रानी पद्मावती के बारे में। पद्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजने के बाद में मैंने उस पूरी वीडियो में बताया कि दो भाई थे, विक्रम जी और उदय सिंह जी। ठीक है ना, पन्ना राय ने उदय सिंह जी को अपने पुत्र का बलिदान करके बचाया। तो चित्तौड़ पे कौन आ गए? उदय सिंह जी। अब चित्तौड़ पे उदय सिंह जी थे। ठीक है ना, उदय सिंह जी ने उदयपुर नंबर का बसाया। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको 1559 में उदयपुर नगर बसाया। अब देखिए क्या हुआ कि अब अकबर, उस समय कौन था? अकबर। मुगल सम्राट कौन था? अकबर। अब अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था भाई चित्तौड़ पर विजय चाहता था। क्यों? क्योंकि अकबर पूरे मतलब हिंदुस्तान में अपना डंका बजाना चाहता था, मतलब हिंदुस्तान पे अपना राज करना चाहता था। तो सबसे पहले वो क्या, सब राजा, लगभग सब राजा, राजपूत राजा जो थे, अकबर, मतलब ये कहूँगा सब नहीं, लेकिन आमेर या उसके आसपास के जो राजा थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, पर जो है मेवाड़ के अंदर नहीं करा था अधीनता स्वीकार। तो मुगल सम्राट अकबर ने क्या करा, 1567-68 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब चित्तौड़ भाई बहुत बड़ा किला, ठीक है ना, बहुत किलोमीटरों में फैला हुआ है, गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ आपने सुना होगा। तो 6 महीने तक मुगल सम्राट अकबर ने 6 महीने तक यहाँ पे घेराबंदी करके रखी। तो 6 महीने बाद में इसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी। लेकिन देखिए जब क्या था, यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी को भी लड़ना चाहते थे, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि अब अगर, लेकिन मुगल सम्राट अकबर के उस समय क्या फौज ज्यादा बड़ी थी। ये सब चीजें देख के क्या हुआ कि उदय सिंह जी को जो दो सेनापति जयमल और फत्ता, उन्होंने कहा कि सर आप निकल जाओ, इनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उदय सिंह जी को ना गिरवा के रास्ते बाहर भेज दिया। उदय सिंह जी को, प्रताप को, है ना, दोनों को बाहर भेज दिया। उसके बाद में क्या करना, जो इनके दो सेनापति जयमल और फत्ता, इन्होंने वीरतापूर्वक अकबर का सामना किया। ठीक है ना, और इन्होंने क्या करा, केसरिया धारण किया। और इनकी भाई फूल कंवर, जयमल जी की भाई थी फूल कंवर, उन्होंने जोड़ किया और ये मेवाड़ का तीसरा साका खिलाया। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जयमल और फत्ता ये बहुत ही वीरता से लड़े थे, बहुत भयंकर वीरता से लड़े थे। इनकी वीरता से पसंद अकबर भी बहुत भयंकर पसंद हो गया था। लेकिन जब जयमल लड़ रहा था तो कहा जाता है कि अकबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल घायल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जयमल और फत्ता दो सेनापति, जयमल का एक भतीजा था वीर कल्ला जी। कहा जाता है कि क्या हुआ कि वीर कल्ला जी की शादी थी, तो ये बारात लेके जा रहे थे भाई शादी करने। तो बीच में इनको पता चला कि भाई चित्तौड़ पर हमला हो गया, तो ये वहीं से भागे और वहीं से लड़ना चालू, वहीं से लड़ते हुए आए ये। ठीक है, ये जो जयमल के भतीजे थे वीर कल्ला जी, आपने सुना होगा वीर कल्ला जी, हमारे लोक देवता भी, राजस्थान के लोक देवताओं में भी इनकी बात करेंगे जब करेंगे। वीर कल्ला जी, इनको कहा जाता है 4 हाथों का देवता कहा जाता है। 4 हाथों का देवता क्यों कहा जाता है, बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि जब युद्ध करते हुए जयमल जी के पैर में लग गई थी, तब इन्होंने क्या करा, अपने चाचा, भाई ये भतीजा था ना, तो अपने चाचा जयमल को अपने कंधों में बिठाया। तो एक तो 2 हाथ तो जयमल जी के हो गए और 2 हाथ वीर कल्ला जी के हो गए। तो 4 हाथों से जब दुश्मन देखा तो देखा यार वीर क्या हो रहा है, 4 हाथों से लड़ रहे थे। तो कल्ला जी ने अपने चाचा को अपने कंधों में बिठाया और वो दोनों तरफ से लड़ रहे थे, फिर दोनों तरफ से, 4 तरफ से मार रहे थे दुश्मनों को। तो इसलिए जो है वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जयमल को कंधे पे बिठाकर युद्ध किया, अतः कल्ला जी को शेषनाग का अवतार किया जाता है, 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। ठीक है ना, जयमल की वाइफ फूल कंवर ने जौहर किया और ये मेवाड़ का तीसरा साका है। मैंने बताया था पहला साका होता रानी पद्मावती के समय में, दूसरा साका हुआ था कर्मावती के समय में। ठीक है ना, कुंभा जी की वाइफ है ना, सॉरी सांगा जी की, पहले भी गलत बोल दिया, सांगा जी की। ठीक है, सांगा, ये जो है सांगा जी के पुत्र थे देव सिंह जी, सांगा जी की वाइफ। ठीक है, अब जयमल और फत्ता की वीरता से अकबर इतना, देखिए अकबर का ये जो ना, अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, नहीं जो अकबर ने उस समय कत्लेआम किया था वहाँ पे किसानों को, क्योंकि चित्तौड़ बहुत बड़ा था, तो चित्तौड़ इतना बड़ा था कि वहाँ पे जो प्रजा भी अंदर रह सकती थी, तो वहाँ पे किसान प्रजा जो भी है ना, उस सबको अकबर ने बोला जाता है कि वहाँ कत्लेआम किया। ये जो कत्लेआम था अकबर का पहला और अंतिम कत्लेआम था। उसके बाद ने अकबर को मतलब इस चीज से अपने आप को हटाने की, मतलब इस धब्बे को अपने आप हटाने के लिए खूब अच्छे से काम किए बाद में। ठीक है ना, जयमल और फत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हो गया कि इसने आगरा का जो किला है अकबर का, जो अकबर ने बनाया था, उसके बाहर गेट पे उसने हाथी पे विराजमान जयमल और फत्ता की मूर्ति लगा रखी है। और बात करें कि जयमल और फत्ता की मूर्ति का लगी हुई है, तो आप बीकानेर जाओगे, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ जो किला है उसके सूरजपोल प्रवेश द्वार पर आप जयमल और फत्ता की मूर्ति पाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उदय सिंह जी की। उदय सिंह जी है, जो उदय सिंह जी के 3 वाइफ थी,
है ना। उदय सिंह जी की बात करें तो उदय सिंह जी के 3 भाई थे, सज्जाबाई, धीरबाई और जयवंता बाई। अब जी के 3 भाई थी, लेकिन उदय सिंह जी पर है ना धीर भाई का ज्यादा प्रभाव था। तो ये धीर भाई के पुत्र जगमल, यानी उदय सिंह जी का जो पुत्र था जगमल, इसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। पर सब चीजों में क्या था, प्रताप सबसे आगे थे, चाहे युद्ध विद्या हो चाहे कोई सी विद्या हो, प्रताप सब में आगे थे। और यहाँ बात करूँ तो प्रताप की माता थी जयवंता बाई, यानी प्रताप के जो नाना थे वो थे अखिराज सोनगरा चौहान, नाम था सोनगरा चौहान, और माता थी कृष्णदेव चुनावत। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो, हरी जी आ जाओ।